यूपी के मथुरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। थाना गोवर्धन क्षेत्र में अडेंग कस्बे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, वहीं 12 से ज्यादा लोग जख्मी। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बोलेरो गाड़ी को तेज रफ्तार बस ने सामने से टक्कर मार दी। मरने वाले सभी श्रद्धालु भिंड मुरैना के रहने वाले थे। मथुरा के गोवर्धन हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अफसोस जताया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि सड़क हादसे में प्रदेश के 6 श्रद्धालुओं की मौत का बेहद दुखद। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मैराथन बैठक करने वाले हैं। कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है। मंत्रालय के कामकाज की रिपोर्ट लेंगे सीएम। रायपुर में आज राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता सप्ताह का समापन समारोह किया जा रहा है। समापन समारोह शहीद स्मारक भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं। रायपुर में आज कुल 1849 गांव खुले में शौच मुक्त घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह 110 पंचायतों को ओडीएफ घोषित करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वाणिज्य मंत्री अमर अग्रवाल छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर का संशोधन बिल सदन के पटल पर रखेंगे। विधायक उमेश पटेल शासकीय योजना का लाभ नहीं मिलने का मामला ध्यानाकर्षण के जरिए उठाएंगे। ग्वालियर में आज नगर निगम का बजट पेश होगा। नगर निगम का बजट मेयर विवेक शेजवलकर करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर ट्वीट करके लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। सीएम ने कहा कि पानी प्रकृति का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है और हमें वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर पानी बचाने का प्रण लेना चाहिए। खरगोन में 14 अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी फरार है। अवैध हथियार के साथ तस्करी में पकड़ा गया युवक सर्वेश जाटव यूपी के इटावा का रहने वाला है। फरार आरोपी दिलीप सिंह सिकलेकर धूलकोट का रहने वाला है। दशकों से नक्सलवाद का नासूर झेल रहे बस्तर में अब आमजन विकास की नई इबारत लिखने की मुहिम में लगे हैं। जहां एक तरफ नक्सल संगठन से जुड़े ग्रामीण बड़ी तादाद में सरेंडर कर रहे हैं, साथ ही लोग मुखर होकर नक्सलवाद की खिलाफत में भी सामने आने लगे हैं। जगदलपुर की सामाजिक संस्था एकता मंच के जरिए शहरी जनता से शुरू हुई स्वराज की मिसाल अब घोर नक्सल प्रभावित लोगों गांव तक भी पहुंच रही है। दरभा ब्लॉक के जंगली इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों ने नक्सलवाद के खिलाफ आदिवासी एकता मंच नामक संगठन का निर्माण किया। इस संगठन में शामिल कई गाँव के ग्रामीणों का मानना है कि नक्सल आतंक की वजह से वो विकास से कोसों दूर हैं। नदियों, पहाड़ और जंगलों को पार कर दूर से युवा, बुजुर्ग और महिलाएं इस आयोजन में शरीक होने पहुंचे। नक्सलवाद के विरोध के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने पारंपरिक आदिवासी ढोल, नगाड़ों और नृत्यों के जरिए खुशी जाहिर की। सुकमा जिले के पोलमपल्ली में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। ग्रामीण का नाम किच्चे मुक्का था। नक्सलियों ने ग्रामीण पर मुखबिर का आरोप लगाते हुए उसकी पीट कर हत्या कर दी। नसबंदी का टारगेट पूरा करने में ग्वालियर एनएसवी सेंटर के अधिकारी और डॉक्टर मनमर्जी पर उतर आए। मामला एक अविवाहित युवक की नसबंदी से जुड़ा है। आरोप है कि एनएसवी सेंटर में काम करने वाले कर्मचारी ने पहले युवक को शराब पिलाई और फिर उसे 2000 रुपए का लालच देकर नसबंदी की। अपने बेटे की नसबंदी की खबर मिलने के बाद युवक की मां एनएसवी सेंटर पहुंची, हंगामा शुरू किया। वहीं युवक की नसबंदी करने वाले डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं कि युवक ने नसबंदी फॉर्म में गलत जानकारी दी थी। अवैध खनन को रोकने के लिए ग्वालियर संभाग के कमिश्नर के खरे की अगुवाई में ग्वालियर और चंबल संभाग के अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पुलिस प्रशासन और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए। ग्वालियर और मुरैना में संयुक्त जांच चौकी बनाने का फैसला। अब वन, पुलिस और राजस्व अमला एक साथ साझा रूप से अवैध खनन के लिए परिवहन पर निगरानी करेगा। ग्वालियर में अवैध खनन रोकने को लेकर हुई बैठक के दौरान संभागीय कमिश्नर के खरे ने एक विवादित बयान भी दे डाला। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन के लोगों की मौत को लेकर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल के जवाब में कमिश्नर के खरे ने कहा कि ऐसी घटनाएं जवानों के अति उत्साह के चलते सामने आ रही हैं। हालांकि उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि अधिकारियों के साथ जो रणनीति अब तैयार की गई है उसमें अब ऐसी वारदातें नहीं होंगी। बिलासपुर में एसीबी ठेकेदार शिवशंकर पटेल को बैंक लॉकर सील कर दिया गया। कार्रवाई एसीबी की तरफ से दिए गए नोटिस पर की गई। हालांकि एसीबी की तरफ से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।
खबर बिलासपुर से, जहां पर एसीबी ने वन और सिंचाई विभाग के ठेकेदार शिवशंकर पटेल के बेलगहना और बिलासपुर मौजूद निवास पर छापेमार कार्रवाई की थी। इस दौरान एसीबी को ठेकेदार शिवशंकर पटेल के घर से वन विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की काली कमाई के दस्तावेज मिले। खरगोन जिले की गोगांव पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी तादाद में देसी कट्टे और कट्टा बनाने का सामान बरामद किया। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया। फिर पुलिस ने सिगनूर गांव में दबिश देकर सभी आरोपियों को धर दबोचा। बिलासपुर कोतवाली थाने में बड़ी तादाद में लोगों ने लोन दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े की शिकायत की। शिकायत करने वालों ने गोविंद नाम के शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल गोडपारा के गरीब तबके के लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिलाने की बात कहकर उनसे दस्तावेज लिए गए, 300 रुपए भी वसूले गए। इसके अलावा काम करने वाले एजेंट्स की भर्ती की गई, उनसे भी हजारों रुपए की वसूली हुई। जशपुर की आदिवासी युवती का राजस्थान में शारीरिक शोषण का मामला सामने आया। बिहार के रहने वाले एक युवक पर शोषण का आरोप लगा है, जिसने शादी का झांसा देकर राजस्थान के अलवर में ले जाकर करीब 11 महीने तक उस पीड़ित का शारीरिक शोषण किया। रीवा में एक कोचिंग संचालक को एक महिला के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा गया, जिसके बाद जमकर पिटाई हुई। मामला सामान थाना क्षेत्र के बाण सागर कॉलोनी की एम्बिशन फॉर गोल कोचिंग का है। यहां कोचिंग संचालक रत्नेश तिवारी किसी महिला के साथ कोचिंग में था और शटर बंद था। लोगों ने कोचिंग का शटर खोला, हालांकि शटर खुलते ही महिला भाग गई, लेकिन रत्नेश तिवारी की लोगों ने जमकर पिटाई की। कार में कोंडा गांव के युवक कारोबारी श्रवण कुमार का शव पड़ा मिला। श्रवण के घर वालों को खबर मिली थी कि उनकी कार उनके घर की कुछ दूरी पर लावारिस हालत में पड़ी है और श्रवण पिछली सीट पर बेसुध पड़ा हुआ है, लेकिन जब घर वालों ने देखा तो श्रवण की मौत हो चुकी थी। नारायणपुर के ग्राम बेचा में नक्सलियों ने ग्रामीण की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे मामले की जानकारी के लिए पुलिस की टीम बेचा ग्राम पहुंची। पुलिस ने बताया कि नक्सलियों ने टंकेश्वर कुमेती को पुलिस का मुखबिर बताकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस पार्टी ने जानकारी दी कि बेचा ग्राम के 2 भाइयों को नक्सलियों ने 17 मार्च को घर से उठाकर ले गए और 19 मार्च को घटना को अंजाम दिया। नारायणपुर के नक्सल प्रभावित परिवारों और स्कूली बच्चों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के मुताबिक अबूझमाड़ समेत कई इलाकों में नक्सली निर्दोष ग्रामीणों को पुलिस का मुखबिर बताकर उनकी हत्या कर रहे हैं। पीड़ित ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने शहर के जगदीश मंदिर से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। रैली में स्कूली बच्चे शामिल हुए। कोंडा गांव में एसपी के सामने 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में एक महिला नक्सली भी शामिल। नक्सलियों का साथ छोड़कर अब ये लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार हैं। पेंड्रा पुलिस ने जन जागरूकता फैलाने के लिए पहल करते हुए सभी पुलिसकर्मियों के साथ हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल रैली निकाली। छत्तीसगढ़ के विधायकों की खुशी को रमन कैबिनेट ने दोगुना कर दिया। रमन कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम समेत कई विधायकों ने जमकर होली खेली। इस दौरान सीएम रमन सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल होली के रंग में रंगे नजर आए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को होली खेली गई। राजनीतिक विरोध भूलकर सभी विधायक होली की खुमारी में रंगे नजर आए। सरकार के मंत्री और विपक्ष के विधायक सभी लोगों ने जमकर होली खेली, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। छत्तीसगढ़ में हेलमेट न पहनने की वजह से सड़क दुर्घटना में मरने वालों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। गृह मंत्री अजय चंद्राकर के इस मामले के संज्ञान में लेने के बाद रायपुर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। अब गृह मंत्री के निर्देश के बाद ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए हर मुख्य चौराहे पर पुलिस चेकिंग की जा रही है, जिसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर आर्थिक दंड लगाया जा रहा है।
संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत को अखंड रखने के साथ ही पूर्ण विकसित करना चाहते थे। केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने इस महापुरुष को कोई महत्व नहीं दिया, सिर्फ उनके सजातीय वोटों को हासिल करने के लिए दिखावा मात्र ही होता रहा। ये बात मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री एवं मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री लाल सिंह आर्य ने कही। नेहरू युवा केंद्र मुरैना ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर सामाजिक समरसता विषय पर जिला युवा सम्मेलन आयोजित किया। भोपाल में 5 छात्रों की मौत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसके बाद सीएम ने घटना की जांच के लिए आदेश दिए। रविवार रात 10 छात्र घूमने के लिए छोटी झील के कमलापति घाट गए थे। इसी दौरान ये लोग नाव लेकर झील में चले गए, जहां पर नाव पलट गई। 5 छात्र बच गए, लेकिन 5 ने दम तोड़ दिया। जानकारी मिलने पर मौके पर जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य हालांकि शुरू किया था, पर रात के वक्त होने की वजह से दिक्कतें जरूर सामने आई। भोपाल की छोटी झील में डूबने के मामले में नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि छात्र बिना सूचना के नाव को लेकर पानी में उतरे थे। कमिश्नर तेजस्वी नायक का कहना है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक छात्र नशे में थे। कमिश्नर ने घटना में प्रशासन की गलती से इनकार किया। उनका कहना है कि एसडीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। इस मामले में भोपाल के एसपी नॉर्थ का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है, कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। हादसे को लेकर स्थानीय पार्षद का कहना है कि बोट मछुआरों की थी, लिहाजा हादसे की जिम्मेदारी नगर निगम को नहीं दी जा सकती। भोपाल की छोटी झील में 5 छात्रों की मौत के बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 10 से ज्यादा नावें जब्त की। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल एमपी सरकार के विशेष हेलीकॉप्टर से देवास पुलिस लाइन मौजूद हेलीपैड पर पहुंची। सुषमा स्वराज की अगवानी के लिए बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सुषमा स्वराज पुलिस लाइन से जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में शरीक हुई। छत्तीसगढ़ के कई किसान संगठनों ने बूढ़ा तालाब के पास सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि उन्हें अनाज का मूल्य तय करने का अधिकार दिया जाए। झाबुआ से होकर गुजरने वाला महत्वपूर्ण दिल्ली मुंबई ट्रैक घंटों बाधित रहा। पंचपिपलिया रेलवे स्टेशन के करीब क्रॉसिंग के दौरान रेलवे के मेंटेनेंस कार्य में उपयोग होने वाला यूटिलिटी व्हीकल पटरी से उतर गया। ट्रैक बाधित होने की सूचना के साथ ही रतलाम से टेक्निकल एक्सपर्ट और जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे। बेमित्रा में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि बीजाभाट गांव के रहने वाले संतोष देवांगन ने पड़ोस की रहने वाली 6 साल की मासूम से रेप किया। आरोपी संतोष देवांगन समाधान कॉलेज के पॉलिटेक्निक विभाग का कर्मचारी है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धार के बदनावर थाना क्षेत्र में 108 संजीवनी मोबाइल के ड्राइवर ने जहरीली दवा खाकर खुदकुशी की कोशिश की। बताया जा रहा है कि सागर का रहने वाला ड्राइवर मोहम्मद अजीम ट्रांसफर नहीं होने और छुट्टी नहीं मिलने से बेहद परेशान था। संजीवनी चालक अजीम का आरोप है कि कई बार आवेदन देने के बावजूद उन्हें 3 साल से छुट्टी नहीं दी गई। धमतरी में बैंक ऑफ बड़ौदा से 10 लाख की लूट की वारदात। सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद पुलिस आरोपियों तक अब तक नहीं पहुंच पाई। कैशियर बैंक मैनेजर के पास किसी दस्तावेज पर साइन कराने आ गए थे। इसी दौरान अज्ञात लुटेरों ने मौके का फायदा उठाकर काउंटर पर रखे 10 लाख रुपए ले लिए। बेमेतरा जिले में फूड पॉइजनिंग से एक मासूम की मौत हो गई। 50 लोगों के बीमार होने का मामला।